वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। सबकी ईद कैसी गुजर रही है? उम्मीद है ईद अपनों के साथ बहुत अच्छी, बहुत बरकतों वाली गुजरी होगी। तो हम बना रहे हैं आज ऊँट की कढ़ाई और बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ही सॉफ्ट गोश्त बना है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले ऑयल गरम कर लेते हैं। 1 कप ऑयल लेंगे, 1 कप से कम ही लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी थिकनेस होती है, काफ़ी इसमें होता है फैट, तो आपने इसमें ऑयल ज़्यादा। हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने ऑयल यूज़ नहीं करना क्योंकि ये इतना ताकतवर गोश्त है कि हम लोग अगर बाज़ार से लाखों रुपए का किलो भी ख़रीद लें तो वो इसको बीट नहीं कर सकता। कुर्बानी का गोश्त है, वैसे ही अल्लाह ताला के अंदर बहुत बरकत होती है इसमें और इसके अंदर जो है फ़ैट भी होता है। तो आपने ऑयल जो है, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं उसको कम यूज़ करना है। इसका अपना ही रिलीज़ हो जाएगा। वैसे तो हमारा सारा गोश्त रुखा है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा फ़ैट हमने खुद ही रखा है ताकि हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसको हमने फ्राई कर लेना है इतना कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, अपना जूसेस रिलीज़ कर दे। कुर्बानी के गोश्त में एक स्पेशल सी खुशबू होती है, एक स्मेल होती है, हार्ड स्मेल होती है जो जल्दी से नहीं जाती। तो अगर हम इसको पहले थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लें, चाहे बकरे का है, चाहे गाय का है या ऊँट का है, जिस भी कैटेगरी का गोश्त है, अगर हम उसको हल्का ऐसे फ्राई कर लेंगे तो उसके अंदर की जो एक ख़ास सी स्मेल है वो निकल जाती है। कि देखें गोश्त ने अपने जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं, बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। अब इसमें हमने बहुत ही कम मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। एक प्याज लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, उसको रफली स्लाइस कर लिया है, वो डाल दूँगी मैं इसमें। और साथ ही मैं 2 टमाटर डालूँगी इसमें। टमाटरों को भी हमने जो है टॉप रिमूव करके तो इनके 2-2 पीस कर लिए हैं, ऐसे 2 टमाटर डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 लहसुन की पूरी, जो एक पूरी गुली होती है लहसुन की, उसको हमने पील ऑफ कर लिया है, वो डाल देंगे। लहसुन का अदरक का डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के। साथ ही हम सूखे मसाले डाल लेंगे, दरमियाने से सूखे मसाले, हल्का सा नमक, हल्का सा मिर्च, और ये बहुत करारा सा, बहुत मज़ेदार भुना हुआ सा गोश्त तैयार होगा। जितना मर्ज़ी आप इसको खाएं, जितना मर्ज़ी रूखा खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपको बिल्कुल बोझलपन नहीं होगा। जो गोश्त खा के हैवी सी तबीयत हो जाती है वो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें हम मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें लिया है सॉल्ट। हाँ, ऊँट का गोश्त ऑलरेडी अपने आप में सॉल्टेड होता है तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने नहीं डालना। ½ टीस्पून ही हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर का, ताकि जो हमारा गोश्त है उसकी स्मेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो सके। कोरिएंडर पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू होती है जिससे ये स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो साथ के साथ हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना, बस दरमियाना ही पानी डालना है। इसमें गल जाए। ज़ीरा डाल दिया है मैंने ½ टीस्पून। बस इतने ही मसाले हमने इसमें डालने हैं, इसके अलावा हमें इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल देते हैं इसके अंदर, ऑलमोस्ट ½ लीटर पानी डाल देते हैं, इतना गोश्त इसमें डूब जाए अच्छे तरीके से। ½ लीटर पानी डाल के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम लगा देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दें, इसको ढक के कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। उस पर ये कम से कम आपका 40 से 45 मिनट लेगा और उसमें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। हम 15 मिनट की स्टीम लगाते हैं और स्टीम लगाने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी लुक कि ये कैसा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको स्टीम लगानी है, हाई फ्लेम पे नहीं लगानी। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा स्टीम हो गया है, पानी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। तो अब ये जो हमारे टमाटर थे इनके हम छिलके अलग कर लेते हैं। ध्यान से आपने ये काम करना है, हाथ ना जल जाए आपका। छिलके ऑलमोस्ट जो है वो घुल चुके हैं क्योंकि टमाटर बहुत फ्रेश थे, तो जो कहीं कहीं नज़र आएगा वो रिमूव कर लेंगे उसको। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हमारा गोश्त गला है। 15 मिनट ही हमने स्टीम दी है और 15 मिनटों में बहुत अच्छा हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम इसको भून लेते हैं। इतना हमें भून लेना है कि ये अपना जो है ऑयल रिलीज़ कर दे, गोश्त से अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए और गोश्त अलग नज़र आना शुरू हो जाए। जितना इसके अंदर हमें इस वक्त मॉइस्चर नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, इतना हमें इसको भून लेना है।
बहुत सिंपल, बहुत सादा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। कुर्बानी के गोश्त को खाने का बेस्ट तरीका ही ये है कि आप थोड़े से ही मिर्च मसालों के साथ थोड़े से ही मसाला जार डाल के आप उसको बनाएं और उसको खाएं, उसको एंजॉय करें। और ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। कुछ लोगों को बारबेक्यू खाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को सालन खाने का शौक़ होता है। तो जिन लोगों को सालन खाने का शौक़ होता है उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है। ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसको मटन में बना लें, बीफ में बना लें, चॉइस टोटली आपकी है। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप बना लें। ज़रूरी नहीं है कि ये आपने ऊँट के गोश्त में ही बनानी है। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जौन सा भी गोश्त अवेलेबल है, आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। धनिया डाल देते हैं इसमें, हाफ बंच से कम हमारे पास धनिया था वो डाल लेते हैं बिल्कुल फ्रेश काट के। साथ ही हम 2 हरी मिर्चें डाल देते हैं इसमें साबुत ही, और हाफ़ टी स्पून में डालूंगी गरम मसाला पाउडर था। और इसको छोड़ेंगे हम 5 मिनट के लिए दम पे, और उसके बाद डिश आउट करेंगे। आपको दिखाते हैं कैसा बना है हमारा मज़ेदार बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुश जायका, खुश रंग और खुशबूदार सालन। आप लोग बनाएं, ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताएं आपका कैसा बना। आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, डिश मज़ेदार ऊँट का सालन जो है बन के तैयार है। ऊँट की कढ़ाई कह लें आप इसको, ऊँट का सालन कह लें, जो भी कहना चाहे कह लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक रेसिपी आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, बहुत खुशियों भरी गुजरे। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।